तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है द पॉइंट्स दैट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट को अगर पॉइंट्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो वही क्या कहलाता है, ट्राइसेक्शन। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया ए बी, इसका नाम हमने दे दिया ए, ये बी। अब देखिए, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितनी पॉइंट्स की जरूरत होगी? क्या एक पॉइंट इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है? नहीं। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉइंट्स, यानी कम से कम एक से ज्यादा पॉइंट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 पॉइंट्स होगा, जब तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो चलिए, एक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और एक ये मेंशन कर दिया। तो इसको हमने पी कह दिया और इसको क्यू। तो आप देखिए, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो ये ए पी हो गया, दूसरा पी क्यू एंड ये बी क्यू, राइट। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए जरूरी क्या है, 2 पॉइंट्स का होना। अब पेपरों में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट बताएं। यानी ट्राइसेक्शन के लिए 2 पॉइंट हो गया, जैसे यहाँ पे पी एंड क्यू है तो आपको पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट बताना होगा। तो इसके लिए हमें रेशियो का पता होना जरूरी है। तो देखिए, अगर हम रेशियो निकालना चाहें, अगर ए पी अपॉन पी क्यू की बात करें, तो ए पी एंड पी क्यू ये दोनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स। अगर लेट कर लेते हैं कि ए पी एक्स है तो पी क्यू भी कितना होगा, एक्स। तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, 1/1। यानी ए पी जो होगा वो भी 1 रेशियो होगा, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा, है ना। आप इसकी भी रेशियो निकालेंगे। यानी एक चीज़ तो क्लियर पता चल गया कि ये रेशियो जो है वो 1:1 आने वाला है। तो अब देखिए, इसको हम पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक अलग केस में, और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे अलग केस में। तो कैसे निकालेंगे पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट, वो देखते हैं अब। तो देखिए, इसके लिए हम इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यानी पी की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो ए से पी तक का जो डिस्टेंस है, यानी ए से पी तक का वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट, तो एक मेंशन है। बट पी से क्यू बी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो दिख रहा है आपको 2 यूनिट, ये बी तक का डिस्टेंस है। तो कितना होगा, खुद देखिए, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, कितना हो गया, 2 यूनिट। यानी पी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। तो बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एंड पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखिए, कैसे निकालेंगे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस वाली कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, एंड इस वाली रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, राइट। ये बता चुका हूँ ट्रिक में। तो बस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलने वाला है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले x2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा, ये हमें x2, एंड प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2x1, एंड अपॉन 2 + 1 डेट इज 3, एंड कॉमा ऐसे y के साथ करेंगे तो y2 हो जाएगा, ये y2, एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई y1 में होगा तो ये आ जाएगा 2y1, एंड अपॉन 2 + 1 डेट इज 3। ये देखिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम कैसा ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके का ड्रॉ करेंगे, राइट। इस बार जो है ये हम A से Q तक का डिस्टेंस ले रहे हैं 2 यूनिट, क्योंकि डेफिनेटली 1 यूनिट कहाँ से होगा, देखिए हम A से Q तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो A से P तक का 1 यूनिट और P से Q तक का 1 यूनिट, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट और 1 यूनिट ये Q से B तक का, Q से B तक का 1 यूनिट है। यहाँ पे भी अगेन क्या करेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 का इस वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 का हम इस वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या मिल जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट ये मिल जाएगा हमें, 2 का मल्टीप्लाई करिए x2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा, ये हमें 2x2, एंड अपॉन 1 का मल्टीप्लाई और नॉट अपॉन, पहले तो हम प्लस करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, तो ये आ जाएगा x1, राइट, एंड प्लस 2 + 1 डेट इज 3, कॉमा फिर वही चीज़ें यहाँ से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई y2 में होगा तो ये आ जाएगा 2y2, एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, तो ये आ जाएगा y1, एंड अपॉन 2 + 1 डेट इज 3। तो ये हमें क्या मिल गया, q का कोऑर्डिनेट। यानी p एंड q ही क्या था, ट्राइसेक्शन पॉइंट था। तो इसका ही हमें कोऑर्डिनेट ऐसे निकालना है, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए, क्लियर मेंशन है पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट होगा, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए इतना एंड बी ये। तो आइए इसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखिए, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया ए एंड बी। अब ट्राइसेक्शन होने के लिए ज़रूरी क्या है कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा। तो चलिए, एक पॉइंट हमने ये कह दिया इसको पी, पी नॉट पी,
एंड इसको हमने कह दिया Q, राइट। अब देखिए ऐसी जो अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा है, तो अब हमें ट्राइसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, P का। तो इसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, Q को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, राइट। तो देखिए ये कितना रेशियो होगा, किस यूनिट पे होगा, 1 पे। एंड ये P से Q तक कितना यूनिट होगा, ये पूरा 2 यूनिट होगा, है ना। अभी अभी हमने देखा यहाँ, देखिए यहाँ ये अगर P का हमें निकालना है तो ये 1 यूनिट और ये पूरा 2 यूनिट। दो केस बनाएंगे तो एक केस में P निकल जाएगा, दूसरे केस में Q। तो वही चीज़ हम यहाँ भी कर ले रहे हैं 2। बस अब आइए हम P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो वही चीज़ मेंशन कर देना है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू, चलिए फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे, इस वाली का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस रेशियो के साथ। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, इस वाली कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इस वाली रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, राइट। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, पहले 1 का करेंगे, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 एंड प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई होगा किस में, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ करना है हमें, तो 7 2 2 जा 4 एंड अपॉन इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। दोनों रेशियो को नीचे ऐड करते हैं, ये तो आपको पता ही है। एंड कॉमा, अब क्या करेंगे हम, y की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो फिर से 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 के साथ, तो 1 4 जा 4 एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो 2 2 जा 4 लेकिन माइनस का 4 एंड अपॉन 2 + 1 3, राइट। ये p का कोऑर्डिनेट होगा, p इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो देखें माइनस प्लस -7 में से 4 जाएगा -3 एंड अपॉन ये क्या आ गया 3, कॉमा 4 है तो 4 + -4 एंड अपॉन 3। अब जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इससे ये कैंसिल होके -1 एंड कॉमा 4 में से 4 जाएगा 0, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। यानी p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, -1, 0। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, q का कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये तो लाइन सेगमेंट होगा ही हमारा ए और ये बी, ए का कोऑर्डिनेट, चलिए ऊपर इसको मेंशन कर लेते हैं ए एंड ये बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2 -2 एंड ये है -7 4। अब हमें Q यानी कि ये वाला पॉइंट ये P है, ये क्या होगा हमारा Q, यहाँ पे कहीं Q होगा, इसको हमने Q मेंशन कर दिया। तो देखिए अब यहाँ से ये जो Q है ये कितना यूनिट होगा, तो डेफिनेटली ये 2 यूनिट होगा और ये 1 यूनिट होगा। यानी सिंपली ट्राइसेक्शन में आपको क्या याद रखना है कि एक बार 1:2 पे बनाना है और एक बार 2:1 पे निकालना है। तो बस अब निकाल लीजिए यहाँ से, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इस वाले 1 रेशियो जो दिया हुआ है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए Q का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 एंड अपॉन 3, कॉमा 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो 4 2 ज़ा 8 एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो -2 एंड अपॉन 3। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ Q इक्वल टू, अब क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस तो 14 में से 2 जाएगा 12, 12 अपॉन 3 एंड कॉमा 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस क्या मिल जाएगा 2 अपॉन 3। तो फाइनल Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, 3 4 जा 12 एंड कॉमा 8 में से 2 जाएगा 6 तो 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 2। डेट्स हो गया ये हमारा P का कोऑर्डिनेट एंड ये Q का, डेट्स इट। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली, तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। चलिए ये हमने लाइन सेगमेंट बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ए एंड बी। ए की कोऑर्डिनेट क्या है 5, -6 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1, -4। अब कह रहा है इसको वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस देखिए क्लियर मेंशन है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है
और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यही हमें बताना है। तो चलिए हमने ये वाई एक्सिस ले लिया, राइट। ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे कहीं पे भी जो हम पॉइंट लेंगे वो पॉइंट क्या होता है, y तो समथिंग होता है बट x क्या होता है, डेफिनेटली जीरो होता है। y क्या होगा, समथिंग होगा, लेकिन x डेफिनेटली जीरो होगा कहीं पे भी हम ले ले। तो देखिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाला रहा, राइट। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली जीरो होगा, x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, समथिंग होगा। तो चलिए इसको हमने मान लिया कि y कोऑर्डिनेट अभी क्या है, y है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बताना है हमें, और किस रेशियो में, ये वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करना है ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए रेशियो आपको कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आप उसको लेट कर लो k:1, यानी हमने लेट कर लिया कि ये जो वाई एक्सिस है ए बी को k:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वही चीज हम स्टेटमेंट के फॉर्म में मेंशन कर दें। तो देखिए हमने मेंशन कर लिया, लेट वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन k:1। ठीक है, अब k:1 में डिवाइड किया तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या सिंपली बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे इस वाले पॉइंट को ना हम कह देते हैं चलिए P, राइट। तो P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो इस वाली रेशियो का मल्टीप्लाई करना है आपको इस कोऑर्डिनेट के साथ, और इस रेशियो का मल्टीप्लाई करना है आपको इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो k का मल्टीप्लाई आप -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का k, प्लस अब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा 1 5 जा 5 एंड अपॉन इन दोनों रेशियो को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा k+1 कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए। तो k का मल्टीप्लाई अगेन किसके साथ हमें करना है, -4 के साथ, तो -4k एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -6 के साथ, तो क्या मिल जाएगा -6 एंड अपॉन k+1 मिल जाएगा, राइट। ये मिल गया। अब देखिए आप माइंड में आया होगा कि सर P का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी यहाँ पे फिर हमें पता ही चल गया 0, y, फिर आप क्यों निकाल रहे हैं। तो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हमने ये 0, y हमें P का कोऑर्डिनेट मिला हुआ है और ये हमने निकाला है, इन दोनों को हम इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, और k की वैल्यू निकल जाएगा तो हमें रेशियो पता चल जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हम P की जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे उसको इक्वेट कर देते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y, अब इक्वल है तो इक्वल एंड जो है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं -k+5 एंड अपॉन k+1 कॉमा -4k एंड प्लस माइनस -6 एंड अपॉन k+1। लेट्स इट, अब इक्वेट कर देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे x को x कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे एंड y को y कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे, राइट। तो बस यहाँ से अगर हम इक्वेट करते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें -k एंड +5 एंड डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल टू 0 एंड -4k -6 एंड अपॉन k+1, ये इक्वल होगा किसके, ये देखिए y कोऑर्डिनेट है तो ये इक्वल होगा y जो हमने लेट कर लिया तो y के इक्वल। अब इस वाले को हम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम इसमें पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आइए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार और इसको मेंशन कर लेते हैं -k+5 एंड अपॉन k+1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरी रेशियो किसके इक्वल है, 0 के, तो डेफिनेटली इसका क्या मतलब है कि -k+5 ही होगा किसके इक्वल, 0 के। ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, या आप यूँ समझ ले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से -k इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ हमें, या सिंपली यूँ कह ले k इक्वल टू मिल जाएगा 5, राइट। अब देखिए हमने किस रेशियो में माना था कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या मिल गया हमें, k की वैल्यू मिल गया है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5:1, राइट। तो ये चीज़ आप मेंशन करेंगे कि y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन 5:1। अब कह रहा वो पॉइंट भी बताएं, तो पॉइंट निकालने के लिए हमें पहले y कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए। तो चलिए अब निकाल लेते हैं y कोऑर्डिनेट। नाउ y इक्वल टू क्या है, ये -4k एंड -6 एंड अपॉन k+1। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, k की वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो k कितना मिल चुका है हमें, k इक्वल टू 5। तो बस यहाँ पे y के वाले में पुट कर दीजिए। तो -4 मल्टीप्लाई k की वैल्यू कितना आएगा 5 -6 एंड अपॉन k प्लस 1 यानी 5 प्लस 1। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -5 4 जा 20 यानी -20 एंड -6 एंड अपॉन ये क्या मिल जाएगा हमें 5 एंड 1 6। तो y इक्वल टू फाइनल क्या मिल गया ये हमें माइनस माइनस प्लस -26 अपॉन 6। 10 द इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आप मेंशन करेंगे 10 इंटरसेक्शन पॉइंट इज, देखिए 0, y है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, y। तो y की वैल्यू क्या मिल गया -26 अपॉन 6। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो क्या मिल जाएगा 0, -13 अपॉन 3, ये मिल जाएगा। तो दो आंसर हो गया, एक आंसर तो 0, -13 अपॉन 3 हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और रेशियो किस रेशियो में y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो 5:1 में। जो k की वैल्यू आ जाएगा वही रेशियो हो जाता है आंसर।